नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी टेट वर्ग 3, सी टेट, रीट और सारी टेट एग्ज़ाम्स के लिए पर्यावरण अध्ययन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है व्यायाम। आज हम व्यायाम के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि व्यायाम किसे कहते हैं, साथ ही हम व्यायाम के प्रकार भी जानेंगे और व्यायाम से होने वाले लाभों के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यायाम किसे कहते हैं, व्यायाम होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो देखते हैं कि व्यायाम एक ऐसी शारीरिक गतिविधि है जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के साथ ही उसके समग्र स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। तो चलिए अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। फ्रेंड्स, व्यायाम का मतलब होता है कसरत या फिर एक्सरसाइज भी आप उससे कह सकते हैं। तो व्यायाम एक ऐसी शारीरिक गतिविधि, यानी क्या है, ये एक शारीरिक गतिविधि यानी शरीर के द्वारा इस गतिविधि को किया जाता है। ये जो एक्टिविटी है कैसे होती है, शरीर के द्वारा, हमारी जो बॉडी है उसके द्वारा, जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के साथ ही उसके समग्र स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। यानी इसी परिभाषा में यह भी बताया गया है कि व्यायाम क्या है और साथ ही यह भी बता दिया गया कि इससे क्या लाभ होते हैं। तो ये क्या करती है कि मानव को स्वस्थ रखती है, उसे हेल्दी रखती है। एक्सरसाइज करने से व्यक्ति तो हेल्दी रहता है, साथ ही उसकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये इसके लाभ भी हो गए और आपने ये भी जान लिया कि व्यायाम होता क्या है। आगे मैं पूरा डिटेल में इसे बताऊंगा कि व्यायाम क्या होता है, कैसे किया जाता है, और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ और वीडियोस भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब आगे हम जान लेते हैं कि व्यायाम कितने प्रकार का होता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पाते हैं कि व्यायाम जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है नम्यक व्यायाम, एक होता है एरोबिक व्यायाम और एक होता है एनारोबिक व्यायाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आगे एक एक व्यायाम को डिटेल में समझाता हूँ कि कौन सा व्यायाम क्या होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि नम्यक व्यायाम क्या होता है। अब इसे लचीलापन व्यायाम भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें हमारे शरीर को लचीला बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो मैंने बहुत सारी डिटेल नहीं लिखी है, नोट्स जितने शॉर्ट हो उतना अच्छा रहता है, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट और कम शब्दों में इनको डिफाइन करने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, आप पेन पेपर लेके इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज कीजिएगा बार बार, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नम्यक व्यायाम क्या होता है। तो शारीरिक अंगों को खींचना, यानी हमारे जितने भी शारीरिक अंग हैं, जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, घुटने वगैरह, इनमें एक तरह की जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं हमारी गर्दन वगैरह में, तो वो जो स्ट्रेचिंग होती है वो एक तरह का नम्यक व्यायाम होता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इस तरह से स्ट्रेचिंग की जाती है और इसे ही नम्यक व्यायाम कहा जाता है। इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है इसे नम्यक व्यायाम कहते हैं। साथ ही मांसपेशियों व जोड़ों की गति की सीमा में सुधार, यानी जितने भी हमारी बॉडी में मांसपेशियां और जोड़े हैं, जैसे हमारे घुटने हो गए, हाथ के जो जॉइंट्स हो गए, इन सब में एक तरीके जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो इनमें एक प्रकार का लचीलापन आता है और किसी तरह की घिसावट या नुकसान हमारी बॉडी में एक्सरसाइज करने के बाद नहीं होता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं एरोबिक व्यायाम के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसमें आते हैं साइकिल चलाना। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है, वो भी एक प्रकार का व्यायाम है। तो वो कौन सा व्यायाम कहलाता है, वो आपका एरोबिक व्यायाम कहलाता है। साथ ही घूमना फिरना कोई टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं, अगर आप घूम फिर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का व्यायाम है। नेक्स्ट है नौकायान। फ्रेंड्स, नौकायान का मतलब होता है नाव चलाना, और नाव चलाने में भी एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जब नाव चलाई जाती है तो उसमें जब पतवार चलाई जाती है तो उसमें भी जो हमारे हाथों में एक तरह की स्ट्रेचिंग होती है, एक तरह से आगे पीछे होते हैं, उनकी एक एक्सरसाइज होती है, इसलिए ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज यानी व्यायाम है और इसे एरोबिक व्यायाम के अंतर्गत लिया जाता है। साथ ही तैराकी यानी तैरना भी एक व्यायाम है। दौड़, अब यहाँ जो दौड़ है फ्रेंड्स, वो 18 से 20 मिनट की अगर आप दौड़ लगाते हैं तो वो आपका एरोबिक व्यायाम है, लेकिन इससे अगर कम होती है तो वो आपकी एनारोबिक व्यायाम यानी इसके अंतर्गत आती है। सो फ्रेंड्स, अभी जो अगर आप 18 से 20 मिनट की जो दौड़ होती है, रेस होती है, वो क्या कहलाती है, वो एरोबिक व्यायाम कहलाता है। आगे अगला है लंबी पैदल यात्रा। अगर व्यक्ति लंबी पैदल यात्रा कर रहा है तो उसमें भी उसका व्यायाम हो रहा है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो
वहाँ पर एक्टिविटी कर रहा है जब भी व्यक्ति यात्रा कर रहा है। तो जैसे लंबी पैदल यात्रा हो गई, व्यक्ति चाहे रामदेवरा जा रहे हों या सांवलिया सेठ जा रहे हों, तो कहीं भी लंबी पैदल यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ भी एक प्रकार का व्यायाम होता है। साथ ही खेलने में भी बहुत सारा व्यायाम होता है। मैंने आप पिछला एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने खेल के लाभ के बारे में बताया है। तो उसमें मैंने ये भी बताया कि खेलने से जो एक लाभ ये भी होता है कि हमारा जो शरीर है और मस्तिष्क है उसका अच्छा व्यायाम हो जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं हृदय के स्वास्थ्य में सुधार, यानी हमारा जो हार्ट है वो भी हेल्दी बना रहता है, वो भी अच्छे से ब्लड पंपिंग का काम करता रहता है। क्योंकि जब तक हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, वो अच्छे से ब्लड पंपिंग कर रहा है, अच्छे से धड़क रहा है, तब तक हमारी लाइफ भी चलती रहती है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं एनारोबिक व्यायाम के बारे में। एनारोबिक व्यायाम क्या होता है? सो फ्रेंड्स, इसमें आता है वज़न उठाना, ठीक है, साइकिल चलाना, खेलना, चलना फिरना, घूमना, तैरना, दौड़ना, ये सभी क्या है? एरोबिक व्यायाम। और साथ ही वज़न उठाना जो है ये आपका एक एनारोबिक व्यायाम है, राइट। और इसके साथ ही छोटी दूरी की दौड़, कुछ सेकेंड से 2 मिनट तक, मतलब अगर छोटी दौड़ होती है चाहे वो 100 मीटर की हो, 200 मीटर की हो या 300 मीटर की, यानी जो 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाती है वो जो दौड़ है वो एनारोबिक व्यायाम में आती है। लेकिन अगर 18 से 20 मिनट की दौड़ है तो वो आती है आपकी एरोबिक व्यायाम में। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी दौड़ एनारोबिक व्यायाम और बड़ी दौड़ या फिर लंबी दौड़ कह लीजिए वो आपकी एरोबिक व्यायाम में आती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं व्यायाम के लाभ, यानी व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। यानी जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, कसरत करता है, तो उसके शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो अच्छे से वर्क करता है, यानी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उसका जो शरीर है वो रोगों से लड़ने के लिए ज़्यादा सक्षम हो जाता है। तो व्यायाम से पहला फ़ायदा तो यह हो गया। दूसरा, रक्त परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ बनाना, यानी व्यायाम से हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, यानी हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। और साथ ही ब्लड पंपिंग अच्छे से हमारा हार्ट करने लगता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हमारी बॉडी में होने लगता है। पाचन तंत्र मजबूत करना, साथ ही व्यायाम से एक और फायदा ये है कि इससे हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हम खाना खाते हैं और जो पचता है, जो उसकी जो प्रक्रिया है, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इससे स्वस्थ बनता है, मजबूत बनता है और अच्छे से हम हर चीज़ को पचा पाते हैं, जिससे हमें ना तो लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है और ना ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। आगे हम बात करते हैं वज़न घटाने हेतु सहायक, यानी अगर व्यक्ति वज़न घटाना चाहता है तो एक तो वो डाइटिंग करता है, साथ ही अगर वो व्यायाम भी करता है तो उसे दुगना फ़ायदा और शीघ्र फ़ायदा इससे मिलता है। आगे हम बात करते हैं शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। जब व्यक्ति व्यायाम करता है तो शारीरिक रूप से जब उसका व्यायाम होता है तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, और जिस व्यक्ति का तन स्वस्थ होता है उस व्यक्ति का मन भी स्वस्थ हो जाता है, यानी वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाता है। अगला है मांसपेशियों को मजबूत बनाना। हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो भी व्यायाम करने से मजबूत होते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि इसमें हमारी जो जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, उनमें एक तरह की स्ट्रेचिंग की जाती है। साथ ही हम जब मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, या खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, तो इनमें क्या होता है, हमारे शरीर का व्यायाम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं और साथ ही हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब आप कुछ वीडियो देखिए जिसमें आप समझ पाएंगे कि व्यायाम आखिर होता कैसे है। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।